प्रिय मित्र, जीवन बड़ा अनमोल उपहार है परमात्मा का आपको आनंद देने के लिए। लेकिन आनंद बहुत मुश्किल से आता है जीवन में, क्योंकि जब बचपन होता है तो बहुत खुशी होती है कि कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, माँ बाप सब। और जब शादी होती है तो एक नया सहारा मिलता है कि अब तो जीवन मौज से कटेगा, अब किसी की जरूरत नहीं है। समय के साथ परिवार बढ़ता है, पुत्र और पुत्रियां आकर के परिवार को खुशियों से भर देते हैं। तब पिता सोचता है कि क्या आनंद है जीवन में, परिवार में। समय के साथ बदलाव होता ही, पुत्र और पुत्रियों की शादी हो जाती है, अपना अपना घर बस जाता है और अपने घर की चिंता अधिक होती है। ये तो निश्चित बात है। अब जो पिता कहता था आनंद ही आनंद है, अब वह पछताता है अपने संबंधों को कमजोर होते देखते। कहता है ये क्या हो गया। जो कमजोर हैं उनको ऐसी परिस्थितियां बहुत सताती हैं, और जो मजबूत हैं वह सोचते हैं कि अब अंधकार मिटने वाला है। समय बीतता है, दिन पर दिन रिश्ते नाते झूठे होते चले जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरा कोई नहीं है। समय के साथ बुढ़ापा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है जीवन में। तब तक सब दूर हो चुके होते हैं और बूढ़ा व्यक्ति अकेला रह जाता है। उसके सपने धीरे धीरे चूर हो जाते हैं। जो उसने भविष्य के सुखी होने के लिए कल्पनाएं की थी, आशाएं की थी कि मेरा सब साथ देंगे, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और जब कोई साथ नहीं देता है, अपने ही पराये हो जाते हैं, तो एक क्षण ऐसा झटका लगता है जिसको बर्दाश्त करना एक चुनौती बन जाती है मनुष्य के लिए। यही समय वो होता है जब सब कुछ छूटने के बाद एक बात बाकी रह जाती है कि
सब कुछ तो चला गया मेरे पास से, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अभी मेरी श्वास बाकी है, मेरे प्यार प्राण बाकी हैं, मेरा दिल धड़क रहा है। कोई सदगुरु मिल जाता है और आपको अपने असली जीवन की पहचान बता देता है कि अभी तक आपने जो देखा है, ये मन की दुनिया थी। और मन की दुनिया ने किसको आज तक चैन दिया? सभी को बेचैन किया, आपको ही नहीं। आपसे पहले भी जो लोग हुए हैं उन्होंने भी आप जैसी कल्पनाएं की थी और आशाएं की थी। आशाएं सब टूट कर बिखर गईं और मन बेचैन हो गया। मन की दुनिया का यही खेल निराला है जो समझना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसा समझना एक समझदारी की बात है कि सबको छूटने के बाद ही नए का निर्माण होता है। और वह नया क्या? नया अपना घर, नए अपने प्राण, नया अपना अनुभव, जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। भीतर झांकने का मतलब ये है कि सबको देखा बार बार और अपने को देखा एक बार। सबके होने से जीत नहीं हो पाई। भीड़ में किसकी जीत होती है? और होती है तो दिखावा है, धोखा है। जीत हमेशा अपने ही अनुभव से होती है। जब हमें ये महसूस होता है कि अब तक का जीवन व्यर्थ था, कितनी चिंताएं थी, कि कोई रिश्ता टूट न जाए, कोई हमसे नाराज ना हो जाए, कोई हमें छोड़ के चला ना जाए, कहीं हम गरीब ना हो जाए, बेसहारा ना हो जाए। अरे मित्र, ये बात ध्यान से देखो। आप अमृत पुत्र हैं। भीड़ ने आपको अपने ही घर से बेघर कर दिया। अब जागो, उठो। जागने में कुछ तकलीफ तो होती है। जैसे माँ अपने बेटे को नींद से जगाती है तो बच्चा बार बार रोता है। जागने के लिए उसके मन में बड़ा दर्द होता है, कष्ट होता है, क्योंकि नींद सबको अच्छी लगती है। लेकिन माँ चाहती है बच्चा उठे और कुछ काम करे, कुछ सीखे, इसलिए वो जगाती ही है। इसी प्रकार आपकी परम सत्ता, आपकी आत्मा आपको जागने के लिए कहती है कि अब सब कुछ देख लिया है, नींद में जीवन बिता दिया है, अब जागो और देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हारे स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। तुम ही बोल गए थे, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब मनुष्य अपने अंदर की यात्रा पर लौटता है और उसको ये महसूस होता है कि असली जीवन तो मेरे साथ है, असली सुख शांति तो मेरे साथ है। रिश्ते नातों ने मेरी खुशियाँ छीनी, सुख शांति छीनी, मेरी झूठी आशाओं के कारण। ऐसा सबके साथ में होता चला आया है और सबका ऐसा अनुभव रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं आज तक हुआ है जिसने अपने साथी को सहारा दिया हो। कुछ क्षण के लिए सहारा देता है और फिर भूल जाता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही रीति दुनिया की सदा से चली आई है। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कर्तव्य का पालन करने वाले को अधिकार स्वतः मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये जान पाते हैं कि मेरे क्या कर्तव्य हैं और बिना कर्तव्य के पालन किए अधिकार नहीं मिलता है। चिंता छोड़ो, सुखी रहो, आप अपने घर लौटो और विश्राम करो। अंतिम सत्य यही है, अंतिम सत्य ही आपका साथ देगा। अभी तक सब कुछ देख लिया, किसके भरोसे बैठे हो? समय बहुत कम है, हजारों लाखों करोड़ों आप जैसे आए और चले गए। आप भी जाने वाले हैं, कोई नहीं रुका है। इसलिए अभी जागो और अपने अंदर झांको। वहाँ आपकी बगिया ऐसी है जिसमें फूलों की महक है जो आपको आनंद देने वाली है। वही आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है, आपकी आत्मा है, आपकी शक्ति परम ऊर्जा है। और वह आनंद पाकर के आप अपने बीते हुए जीवन को देख करके अफसोस करते हैं, कहते हैं वाह, क्या तेरी लीला अपरंपार, किसी ने नहीं जान पाई और जानी उसी ने जो खाली हो गया। अभी तक भरे थे उम्मीदों से, आशाओं से, संबंधों से, रिश्तों से, मित्रों से, समाज से, कामयाबी से, असफलताओं से। और जब कहीं शांति नहीं मिली तो जब अपने घर पे आया तो विश्राम मिल गया, आराम मिल गया। कहते हैं कि कितनी भी यात्रा करो, पैसा भी खर्च करो, लेकिन शांति कहीं नहीं मिलती है, परिश्रम होता है। और जब यात्रा करके वापस लौट आते हैं तो चैन की नींद घर में आके सोते हैं, क्योंकि अपने घर से अच्छा दुनिया में कोई भी घर नहीं होता है। यही आपका अपना घर है, आपकी आत्मा, आपका स्वभाव। निज स्वरूप में ठहर गए तो परमात्मा की गोद में बैठ गए।
अभी तक मांगते थे, प्रार्थना करते थे, परमात्मा हमें सब कुछ दे दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब हम परमात्मा की गोद में बैठ गए हैं और महसूस कर लिया है कि परमात्मा की गोद में ही जो शांति है वो कहीं आज तक नहीं मिली है, उस समय मांगना नहीं पड़ता है। क्योंकि माँ को पता होता है कि हमारे बच्चे को दूध कब पिलाना है, कब पीना है। परमात्मा एक दिव्य माँ है जो आपका ख्याल इतना रखती है जिससे कि आप के जीवन में कोई अभाव नहीं रहता है। यही दिव्य प्रकाश को पाने के लिए जीवन बीत जाते हैं। संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने अपने को जाना और कुछ शिक्षा देकर चले गए। इसलिए शांति पाना चाहते हो तो लौटो अपने भीतर, सबको देख लिया, अब अपने को देखो, यही बाकी रह गया है। अपने को देख लिया, देखना आ गया, नजरिया बदल जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण